हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉट्स ऑफ एजुकेशन। कैसे हैं दोस्तों? मुझे पता है आप लोगों का फाइनल एग्जाम कुछ ही दिनों के बाद आने वाला है और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों ने अपनी तैयारी कंप्लीट कर ली होगी। तो सबसे पहले आपके एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। मैंने खास करके आप लोगों के लिए आपके सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट गेस्ट क्वेश्चन को सेट किया है और मुझे उम्मीद है कि आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। मैंने इंटरमीडिएट साइंस का भी गेस्ट क्वेश्चन सेलेक्ट किया था, जिनमें से काफ़ी क्वेश्चन उनके एग्जाम में लड़े थे। दोस्तों, ये गेस्ट क्वेश्चन जो है मैंने आपके एग्जाम के लिए सिलेक्ट किया है किसी भी एटम बॉम्ब से कम नहीं है। दोस्तों, हर किसी को लगता है कि उनके एग्जाम में अच्छे नंबर है, फर्स्ट करें, तो देर किस बात की। बस इन मोस्ट इंपॉर्टेंट गेस्ट क्वेश्चन को आप बिना देर किए फटाफट रट्टा मार लें, क्योंकि ये गेस्ट क्वेश्चन जो है 100% एग्जाम में जरूर आएंगे। दोस्तों, अगर फाइनल एग्जाम देने के बाद आप भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस को दबा लें, ताकि जब मैं जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो डालूँ तो सबसे पहले वो आपके पास पहुँचे। और दोस्तों, अगला सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट गेस्ट क्वेश्चन के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। अब बढ़ते हैं साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट गेस्ट क्वेश्चन की ओर, जिनमें 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। दोस्तों, साइंस जो होता है 80 मार्क्स का होता है, जिसमें 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होता है, 40 मार्क्स का सब्जेक्टिव होता है। फिजिक्स जो होता है 40 मार्क्स का होता है, 30 मार्क्स का केमिस्ट्री होता है और 30 मार्क्स का बायोलॉजी होता है। पूरा मिलाकर 40 मार्क्स होता है, 40 मार्क्स ऑब्जेक्टिव और 40 मार्क्स सब्जेक्टिव। तो सबसे पहले बढ़ते हैं फिजिक्स के गेस्ट क्वेश्चन की ओर। तो सबसे मेरा पहला क्वेश्चन, दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। सेकंड में है दूर दृष्टि दोष क्या है, इसके निवारण बताएं। थर्ड में है निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके निवारण बताएं। फोर्थ में है समान नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं का स्पष्ट क्यों नहीं देख पाते हैं। फिफ्थ में है नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। 6 नंबर पे है सूर्य के प्रकाश के उन घटकों के नाम लिखे जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। 7 नंबर पे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है। 8 नंबर पे है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम को लिखें। कहीं कहीं दक्षिण हस्त अंगूठा का नियम भी लिखा होता है। 9 नंबर पे है अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण के अंतर स्पष्ट करें। 10 नंबर पे है प्रतिवर्ती धारा जिसे हम लोग एसी कहते हैं और दिष्ट धारा जिसे हम लोग डीसी कहते हैं, में अंतर स्पष्ट करें। 11 नंबर पे है अवतल लेंस उत्तल लेंस में सचित्र अंतर स्पष्ट करें। 12 नंबर पे किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है। 13 नंबर पे है स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है। 14 नंबर पे है लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। 15 नंबर पे है विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है। 16 नंबर पे है विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा के SI मात्रक लिखें। 17 नंबर पे है प्रकाश के अपवर्तन नियम को लिखें और इसे किरण आरेख से दर्शाएं। 18 नंबर पे है विद्युत फ्यूज क्या है, यह किस मिश्र धातु का बना होता है। 19 नंबर पे है विद्युत बल्ब के तंतुओं के निर्माण में प्रायः एकमात्र टंगस्टन का उपयोग किया जाता है, क्यों। 20 नंबर पे है हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पार्श्व दृश्य दर्पण में वरीयता क्यों देते हैं। 21 नंबर पे है विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र बनाएं। 22 में है प्रतिरोध क्या है, इसका SI मात्रक लिखिए। 23 में है अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में क्यों किया जाता है। 24 में है प्रतिरोध और विभवांतर के SI मात्रक को लिखें। 25 में है जीवाश्म ईंधन क्या है, जीवाश्म ईंधन की क्या हानियाँ और क्या लाभ हैं। 26 में है प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं। 27 में है प्रकाश वर्णपट क्या है। 28 में है कांच के प्रिज्म से गुजरते हुए श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की व्याख्या करें। 29 में विद्युत शक्ति क्या है। 30 पे है रेलवे सिग्नल में लाल रंग का उपयोग क्यों किया जाता है। 31 पे है विद्युत आवेश क्या है, विद्युत आवेश के कितने प्रकार होते हैं। अब आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की ओर, जिनमें पहला है निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसके क्या कारण है, इसके निवारण के सचित्र उपाय लिखें। सेकंड में है ओम का नियम लिखें, इसे सत्यापन करने के लिए एक प्रयोग का वर्णन करें। थर्ड में है डायनेमो क्या है, इसकी क्रिया सिद्धांत और कार्यविधि का सचित्र वर्णन करें। फोर्थ में है विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाएं, इसके सिद्धांत तथा कार्यविधि का स्पष्ट करें। साथ में है विद्युत मोटर में विभक्त वलय का क्या महत्व है। फिफ्थ में है दर्पण में R = 2F सिद्ध करें। 6 नंबर पे है समानांतर क्रम में संयोजित विभिन्न प्रतिरोधों के समतुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक प्राप्त करें। अब आते हैं केमिस्ट्री की ओर। इसमें पहला क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने के बाद क्या होता है, अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए।
सेकेंड नंबर पे सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है क्यों? थर्ड नंबर पे है प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्रता से दूर रखना क्यों आवश्यक है, व्याख्या करें। फोर्थ नंबर पे है प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण की विधि एवं उपयोग लिखें। फिफ्थ नंबर पे है खनिज पदार्थ एवं अयस्कों के बीच अंतर लिखें। 6 नंबर पे है विस्थापन एवं विस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है, इन सभी क्रियाओं के समीकरण लिखें। 7 नंबर पे है अनोडीकरण क्या है। 8 नंबर पे है धोबिया सोडा एवं बेकिंग सोडा में अंतर स्पष्ट करें, इसका उपयोग और अनुसूत्र लिखें। 9 नंबर पे है अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। 10th नंबर पे समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। 11th नंबर पे है धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करती हो तो क्या होता है। 12 नंबर पे है ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोष्य अभिक्रिया क्या है, उदाहरण के साथ लिखें। 13 नंबर पे है उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, उदाहरण सहित लिखिए। 14 नंबर पे एथेनॉल से इथेनोइक अम्ल परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं। 15 नंबर पे है अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। 16 नंबर पे है जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता। 17 नंबर पे क्या होता है जब धातुओं की वायु में दहन होता है। 18 नंबर पे है क्या होता है जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है। 19 नंबर पे है वन संरक्षण हेतु क्या आवश्यक कदम है। 20 नंबर पे है प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है। 21 नंबर पे है उत्प्रेरक से आप क्या समझते हैं। 22 में है साबुन एवं अपमार्जक में क्या अंतर है, बताएं। 23 में है ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि एवं उपयोगिता को लिखें। 24 में है गर्म जल का टैंक बनाने में तांबा का उपयोग होता है परंतु इस्पात का नहीं, कारण बताएं। 25 में है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, इसे बनाने की विधि, गुण एवं उपयोग को लिखें। 26 में है साबुनीकरण क्या है, यह स्टीरीकरण से किस प्रकार भिन्न है। 27 में है निम्नलिखित अभिक्रिया क्या है, जिसमें देना है पहला है संकलन अभिक्रिया, सेकंड में है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, थर्ड में स्टीरीकरण, फोर्थ में है संयोजन अभिक्रिया और फिफ्थ में है विनियोजन अभिक्रिया। इन सारों को आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे। 28 में है निम्न पदों की परिभाषा दें, जिसमें है पहला भर्जन, सेकंड में अयस्क, थर्ड में खनिज, फोर्थ में निस्तापन। 29 पे है कार्बन यौगिक के 3 रासायनिक गुण धर्मों का उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया के साथ उल्लेख करें। 30 नंबर पे रासायनिक गुण धर्म के आधार पर धातु और धातु में अंतर स्पष्ट करें। 31 नंबर पे है निम्नलिखित यौगिक के संरचना सूत्र लिखें। इन सारे के संरचना सूत्र आपको लिखना है, सो इन्हें याद कर लेंगे। पहला है मोनोक्लोरोमीथेन, सेकंड पे है मीथेन, थर्ड पे है एथीन, फोर्थ पे है एल्कीन, फिफ्थ में है एथेनॉल, 6 में है बेंजीन, 7th में है एथेन, 8 में है ब्यूटेन, 9 में है ब्रोमोपेंटेन, 10 में है प्रोपीन, 11th में है क्लोरोप्रोपेन, 12 में है प्रोपेनोइक अम्ल, 13 पे है हेक्सेन, 14 पे है ब्रोमोप्रोपेन, 15 में है प्रोपेनॉन और 16 में है पेंटेन। 32 नंबर पे है मिश्र धातु किसे कहते हैं, इसके 2 उदाहरण दें, मिश्र धातु के 3 उपयोग को लिखें। और अंतिम क्वेश्चन है निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र आणविक सूत्र लिखें। इन सभी सूत्रों को आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे। पहला है नीला थोथा, जिसे हम लोग तुतिया कहते हैं, सेकंड पे है संगमरमर, थर्ड पे है प्लास्टर ऑफ पेरिस, फोर्थ पे है बेकिंग सोडा, फिफ्थ में है धोने का सोडा जिसे हम लोग धोबिया सोडा भी कहते हैं, 6 में है जिप्सन, 7 में है विरंजक चूर्ण, 8 में है ग्लोबल लवण, 9 में है ग्लूकोज और 10 में है बुझा हुआ लवण। इन्हें आप अच्छी तरह से याद कर लें क्योंकि इन्हीं में से आने वाले हैं। अब बढ़ते हैं बायोलॉजी के क्वेश्चन की ओर, जिनमें पहला है श्वसन एवं दहन में किन्हीं 2 का अंतर लिखें। सेकंड पे है मानव में परिवहन तंत्र के घटक कौन कौन से हैं, किन्हीं 2 घटकों के कार्यों सहित परिभाषित करें। थर्ड में है उत्सर्जन की परिभाषा दें, मानव में इसके 2 प्रमुख अंगों के नाम लिखें। उत्सर्जी पदार्थ क्या है, इन सभी को आपको डिफाइन करना है। फोर्थ पे है तंत्रिका ऊतक कैसे क्रिया करता है। फिफ्थ में है प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसे रासायनिक समीकरण में व्यक्त करें। 6 में है पुष्प के अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र बनाएं। 7th में है ऋतुस्राव क्यों होता है। 8 में है परिसंचरण तंत्र से आप क्या समझते हैं। 9 में है रक्त क्या है, इसके घटकों का वर्णन करें तथा इसके 2 कार्य लिखें। 10 में है पुष्प के निषेचन क्रिया का सचित्र वर्णन करें। 11th में है जनन कितने प्रकार को होते हैं।
12 में हमें वन एवं वन जीव का संरक्षण क्यों करना चाहिए। 13 नंबर पे है परितंत्र में अपघटकों की क्या भूमिका है। 14 नंबर पे है जाइलम में फ्लोएम में क्या अंतर है। 15 नंबर पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है। 16 नंबर पे है आहार श्रृंखला क्या है, उदाहरण सहित लिखें। 17 नंबर पे है जल संरक्षण के क्या उपाय हैं। 18 नंबर पे है गर्भ निरोधक क्या है, इसके अपनाने के क्या उपाय हैं। 19 नंबर पे है हार्मोन क्या है, दो पादप हार्मोन के नाम लिखें। 20 नंबर पे है पादप में भोजन हस्तांतरण कैसे होता है। 21 में है स्वपरागन तथा परपरागन में क्या अंतर है, लिखें। 22 में है मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाएं तथा इनके कार्यों का वर्णन करें। 23 में है ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय है, क्यों। 24 में ओजोन का निर्माण एवं अवक्षय किस प्रकार होता है। 25 में है एकल जीव में प्रजनन की विधियों का व्याख्या करें। दोस्तों मैंने जितने भी क्वेश्चन दिए हैं सारों को आप अच्छी तरह से याद कर लें, क्योंकि इन्हीं सारे क्वेश्चनों में से आने वाले हैं एग्जाम में, इन्हें आप इग्नोर बिल्कुल न करें। 26 में है नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाएं तथा इसके कार्यों को लिखें। 27 में है मानव मस्तिष्क की संरचना का वर्णन करें। 28 में है मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर उनके कार्यों का वर्णन करें। 29 में है मानव मूत्र की क्रिया विधि का वर्णन करें। 30 नंबर पे मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर उन पाचन क्रिया को समझाएं। और लास्ट क्वेश्चन है 31 पे एक तंत्रिका कोशिका जिसे हम लोग न्यूरॉन कहते हैं की संरचना का चित्र बनाकर उनके कार्यों का वर्णन करें। दोस्तों मैंने जितने भी सारे क्वेश्चन यहाँ साइंस के सेट किए हैं उन्हें आप इग्नोर बिल्कुल न करें, अच्छी तरह से याद कर लें, क्योंकि इन्हीं सारे क्वेश्चनों में से आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट गेस्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।